हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम आपको फार्मूला टैब के अंतर्गत डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला ग्रुप है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने फाइनेंशियल फार्मूला, लॉजिकल फार्मूला और टेक्स्ट फार्मूला के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंतर्गत हम डेट से रिलेटेड जितने भी प्रकार के फार्मूले हैं उन सभी फार्मूले को हमने कवर करने की कोशिश किया है। दोस्तों, डेट में अलग अलग प्रकार के फार्मूले हैं और हर फार्मूला का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। उन सभी फार्मूले को आज हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन से फार्मूले का कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको डेट से रिलेटेड और भी कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इतने बारीकी तरीके से डेट फंक्शन को कवर किया है कि डेट फंक्शन तो सिर्फ कहने के लिए एक फंक्शन है, लेकिन डेट में अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन को हमने बहुत ही बारीकी से इसमें कवर किया है। और आप देखिए वीडियो और सीखिए, साथ में प्रैक्टिकल भी करिए, और जो प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आपको समस्या आ रही यूज करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट बनी हुई है जिसमें सीरियल नंबर है, फंक्शन नेम है और डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन नेम में हम उस फंक्शन का नाम लिखे हैं और डिस्क्रिप्शन में हम ये बताए हैं कि ये फंक्शन क्या काम करता है। तो देखिए, जैसा कि हमारे पास है अभी ये पहला फंक्शन है डेट नाम का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए डेट फंक्शन करता क्या है। एक्चुअली जो डेट फंक्शन होता है, तो डेट फंक्शन के अंतर्गत काम क्या होता है कि यह फंक्शन दिए गए साल, महीने और दिन के आधार पर तिथि लौटाता है। अब देखिए ये क्या करता है कि अगर हमारे पास हमारे डेटा में महीना अलग लिखा है, डे अलग लिखा है और वर्ष अलग लिखा है, ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाहते हैं तो ये डेट फंक्शन काम करता है। चलिए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों। जो येलो कलर की हेडिंग है ये हमारा डेटा है, और जो ग्रीन कलर में है ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपको हर एक सीट में मिलेगी। जो ग्रीन कलर से दिखेगी वो फंक्शन नेम है, और जो येलो कलर में है वो हमारा डेटा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है। अलग अलग है तीनों चीज़। ये डे 10, महीना 5वां और वर्ष 2024। और हम चाहते हैं कि जब अलग अलग डेटा है तो इनको हम एक डेट के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। तो देखिए, अभी हम इसको यहाँ लिख दिए थे, पर अभी हम आपको करके इधर दिखा रहे हैं कैसे करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले बराबर का हम निशान लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम इक्वल का सिंबल लगाए, फिर लिखे डेट, टैब बटन दबाए। अब देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर मांग रहा है, सबसे पहले मांग रहा है ईयर। ईयर के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2024। तो या तो आप मैनुअली टाइप कर लीजिए, या तो जिस सेल में लिखे हैं उस सेल का एड्रेस दे दीजिए। तो हम इस सेल में क्लिक कर देते हैं, इसके बाद कॉमा लगाते हैं, इसके बाद मांग रहा है मंथ, तो हम मंथ में क्लिक कर देते हैं B2, फिर कॉमा लगाए, फिर डे। ठीक है, और इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिए और इंटर बटन प्रेस कर दिए। ये देखिए हमारे पास डेट क्या आ गई है, 10/5/2024 आ गई है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से सीधा ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो ये देखिए पूरी डेट आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो डेट फंक्शन हमारा क्या काम करता है कि अगर हमारे पास डे, मंथ और ईयर अलग अलग लिखा हो तो उनको एक साथ एक फॉर्मेट में डेट बनाने के लिए डेट फंक्शन का यूज हम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों।
अब देखिए दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, डेटेड इफ़ का। देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है एमएस एक्सेल के अंतर्गत। हालांकि एमएस एक्सेल 2007 में जब आप इस फार्मूला को लिखेंगे तो जैसे और जो फार्मूले हैं उनको जब आप लिखते हैं तो लिस्ट में उनको वो दिख जाते हैं, पर ये जो डेटेड इफ़ फार्मूला है ये आपको एमएस एक्सेल 2007 में दिखेगा नहीं, लेकिन काम बराबर करेगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, डेट से रिलेटेड हर डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत कुछ नई चीज़ सीखने वाले हैं इस फार्मूला में। ठीक है, अब देखिए डेटेड इफ़ नाम का जो फंक्शन है ये काम क्या करता है पहले देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह फंक्शन दो तिथियों के बीच के दिनों की संख्या लौटाता है। कोई दो डेट है हमारे पास, अब उस डेट में उन दोनों डेट के बीच में कितने दिन हैं ये लौटाता है। अब ये दिन लौटाने का तरीका इसका अलग अलग है। अगर आप दिन देखना चाहते हैं कितने दिन हुए तो दिन में लौटाएगा। अगर आप महीना जानना चाहते हैं कितने महीने हुए तो महीने बताएगा। अगर आप वर्ष जानना चाहते हैं कि इन दो डेट के बीच में वर्ष कितने हैं तो वर्ष बताएगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत हमको अक्सर वहाँ पड़ती है, जैसे मान लीजिए हमको किसी का ये निकालना हुआ कि ये व्यक्ति कितने साल का है, एज निकालना हुआ। ठीक है, कितने वर्ष का हुआ, कितने महीने का हुआ, कितने दिन का हुआ। अगर इस तरह के काम हमको करने हैं तो डेटेड इफ़ फार्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल फार्मूला होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए हमारे पास ये डेटेड इफ़ का फार्मूला है और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डेटा तैयार किया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने एक डेटा तैयार किया है। ये देखिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, यहाँ पे ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है और ये आज की डेट है। ठीक है, ये देखिए आज की डेट है 14 अगस्त 2024। ठीक, और ये डेट ऑफ बर्थ है। हम निकालना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1992 है और आज की डेट है 14/8/2024, तो ये व्यक्ति कितने साल का हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेटेड इफ़ फार्मूला क्या करता है, ये वर्ष भी निकालता है, महीने में भी बता देता है और दिन में भी बता देता है कि ये कितने दिन का हुआ। ठीक है, तो अब चलिए हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि और अगर फार्मूला आप लिखते हैं तो ये देखिए लिस्ट में आ रहा है ना, नीचे लिस्ट आपको शो हो जाती है। लेकिन जब आप डेटेड इफ़ लिखेंगे तब ये फार्मूला आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा, हिडन है। ठीक है, लेकिन काम बराबर करता है। तो आप घबराइएगा नहीं कि ये फार्मूला तो आ ही नहीं रहा है तो काम कैसे करेंगे, काम बराबर करता है डेटेड इफ़। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करिए, इसके बाद पहली डेट जो डेट ऑफ बर्थ है इसको कॉमा लगाइए, फिर दूसरी डेट क्या है, करेंट डेट ये है, फिर कॉमा लगाइए, फिर डबल कोटेशन में यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि क्या निकालना चाहते हैं, ईयर निकालना चाहते हैं कि मंथ निकालना चाहते हैं कि डे निकालना चाहते हैं। तो हम बता रहे हैं पहले कि हमको वर्ष निकालना है। अगर हमको ईयर निकालना है तो हमको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा 22, एक अक्षर। ठीक है, 22 इस तरह से, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए क्या निकाल दिया कि ये व्यक्ति जिसकी जन्म तिथि 12 मार्च 1992 है और आज के डेट के अनुसार ये व्यक्ति कितने साल का हो गया है, 32 साल का हो गया है। ठीक है, अगर इसी को हम मंथ में निकालना चाहें कि हम चाहें कि ये बताओ कि कितने महीने का हो गया है, तो कुछ नहीं आपको करना है, जहाँ पे आपने 22 लिखा था वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, एम लिख देना है। ये देखिए इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कॉमा करेंट डेट कॉमा डबल कोटेशन में एम। ये जो आप लिखते हैं ना, ये स्मॉल कैपिटल किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए तो ये महीने में क्या बता दिया कि 389 महीने का। अब इसका हम डे निकालना चाहें कि कितने दिन हो गए, है ना, तो फिर हम डेटेड इफ़ लगाएंगे, डेटेड इफ़ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कामा करेंट डेट कामा डबल कोटेशन में डी, इतना टाइप करके और ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर करिए। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, रिजल्ट 11,843 दिन आया है। ठीक है, अब इस तरह से इसको आप नीचे तक ड्रैग करिए, सभी की एज निकल के आ जाएगी। ये देखिए एज आ गई सबकी, कौन कितने साल का है। अगर महीने में देखना चाहते हो कौन कितने महीने का हुआ
तो ये महीना आ गया, ठीक है। ये देखिए इतने महीने का हुआ। अगर हम दिन निकालना चाहें कितने दिन का हुआ पैदा हुआ, तो ये देखिए ये हो गया महीना, वो दिन आ गया, ठीक है। तो ये जो डेटेड इफ फार्मूला है दोस्तों, बहुत ही काम का फार्मूला है। इसकी ज़रूरत आपको अक्सर पड़ सकती है जब भी आप एक्सेल में काम करना शुरू करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, अब आई होप कि आप डेटेड इफ फार्मूला को समझ गए होंगे। डेटेड इफ फार्मूला दोस्तों आपको एक्सेल में मिलेगा नहीं, 2007 में नहीं मिलेगा। 2007 से ऊपर के वर्जन में अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे 2010 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, तो उसमें आपको डेटेड इफ फार्मूला मिलेगा। लेकिन 2007 में लिस्ट में नहीं है, लेकिन काम बराबर करता है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर देखिएगा, और साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाइए दोस्तों, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी डेट डालेंगे ना, तो उसका यहाँ पे ईयर निकाल देगा, मंथ निकाल देगा, डे निकाल देगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 फार्मूले हमने सीख लिए। जो फार्मूले हम सीखते जा रहे हैं उनको हम ग्रीन कलर में करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है हमारा, डेट वैल्यू, ठीक है। अब डेट वैल्यू के लिए क्या है, यहाँ पे ये हमारा जो फार्मूला है, अगला फार्मूला क्या है कि डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या काम करता है दोस्तों, ये फंक्शन इसके लिए होता है कि जैसे कोई भी डेट है, ठीक है, हर एक डेट के लिए सन 1900 से लेकर के सन 1900 से लेकर के और अभी तक के जितने भी डेट हैं, सभी डेट के लिए क्या हुआ है कि एक वैल्यू डिसाइड की गई है, और वो वैल्यू उसका रिटर्न करता है, ओरिजिनल वैल्यू। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास डेट है, जैसे मान लीजिए कि यही डेट है, ये आज की डेट है 14/8/2024। यहाँ पे अगर हम इसको निकालना चाहें, मान लीजिए इसका डेट वैल्यू इक्वल टू डेट वैल्यू, ठीक है, और हम ये डेट लिख देते हैं। लेकिन अभी इसको ये फाइंड देखिए करेगा या नहीं, हैश वैल्यू का एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे इसको मैनुअली टाइप करते हैं इस तरह से कि 14/8/2024, ये देखिए, तो अब इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे इसका ये सीरियल नंबर क्या हो गया है, 45/518। ये अभी जनरल फॉर्मेट में है। जब आप इसको यहाँ पे शॉर्ट डेट करेंगे तो ये देखिए क्या दे दिया, 14/8/2024 दे दिया, ये देखिए पूरा दिया है, ठीक। तो ये डेट वैल्यू क्या काम करता है कि अगर कोई भी डेट हमारे पास है और वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो उसका वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा उसका, ये निकालने के लिए डेट वैल्यू फार्मूला यूज किया जाता है। इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिपोर्ट आई है, कोई रिपोर्ट डेटा है। अब देखिए ये डेट है हमारे पास, चलिए हम इसका एक एग्जांपल, या कि ये अलग अलग डेट है, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे रख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, टेक्स्ट, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे पास, कॉमा लगाए, डबल कोटेशन, डी और डैश MM डैश बाई 4 बार बाई लिख दिए, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये देखिए हमने सभी का लिख दिया है। ये अब क्या हो गया है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डेट वैल्यू फाइंड करते हैं, डेट वैल्यू, ठीक है, और ये टेक्स्ट, इसको अब हम निकालेंगे अगर यहाँ पे, तो ये देखिए इन सब की क्या है कि डेट वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। अगर हमारे पास कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि जब हम डेट लिखते हैं तो इस तरह का ये कुछ कोड दे देता है। ये कोड एक्चुअली होता क्या है, ये कोड ये है कि एक्सेल के डिक्शनरी में इस डेट के लिए कौन सा सीरियल नंबर है, ये है, इस डेट के लिए कौन सा सीरियल नंबर है, ये है। देखिए हर एक डेट के लिए अलग अलग सीरियल नंबर दिया गया है। अगर आप इन सीरियल नंबर को, ये भी जनरल फॉर्मेट में है, अगर आप इनको डेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए एक्चुअल डेट में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेट वैल्यू फंक्शन काम करता है। क्या करता है, सीरियल नंबर में बदल देता है। इन सभी के लिए क्या है, एक सीरियल नंबर डिसाइड किया गया है,
ठीक है। इन सभी डेट के लिए जितने भी डेट आप लिखेंगे सन 1900 से लेकर के, अगर उसके पहले के लिखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डिक्शनरी में 1900 से है, ठीक है। तो 1900 से लेके और आज तक जो भी डेट अभी आ रही हैं उन सभी डेट के लिए एक सीरियल नंबर डिसाइड किया गया है। और ये जो 12/3/1992 डेट है, इसका सीरियल नंबर कितना है? 33,675 है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक डेट लिखते हैं 1/1/1900। अब देखिए इसका सीरियल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया ना। हमने क्या बताया था आपको? सन 1900 से लेकर के और आगे के जितने भी हैं इसका सीरियल नंबर 1 है। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसको करते हैं कि 2/1/1900, इसका सीरियल नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसी तरह से अगर हम बढ़ते जाते हैं और मान लीजिए हम यहाँ तक बढ़ गए, अब देखिए सभी का सीरियल नंबर आ रहा है ना। इसी तरह से अब चूंकि ये डेट कितनी है? 1992 की डेट है, ठीक है, 12 मार्च 1992 की डेट है, ठीक है। इसलिए इसका सीरियल नंबर बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ गया? आगे तक, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक नंबर कहाँ से शुरू है? 1 जनवरी सन 1900 से। 1 जनवरी सन 1900 का सीरियल नंबर क्या है? 1 है। 2 जनवरी 1900 का है सीरियल नंबर 2। इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो जो डेट वैल्यू फॉर्मेट है, फार्मूला है हमारा, तो किसी भी डेट का सीरियल नंबर निकालने के लिए होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए ये फार्मूला भी हम जान गए। अगला आता है हमारे पास ये डे नाम का फंक्शन। देखिए ये क्या काम करता है कि यह फंक्शन तिथि के दिन को निकालता है जो इस मामले में है। अब देखिए इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ये देखिए डे, मंथ और ईयर। यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को फाइंड किया है, इसको हम एक साथ आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक डे फंक्शन है, फिर ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? ये सब फंक्शन क्या काम करते हैं कि जैसे कोई डेट है ना, ये डेट है। अब इस डेट में से हमको डे अलग करना है, मंथ अलग करना है और ईयर अलग करना है। तो इनके लिए कौन कौन से फार्मूले हैं? डे का फार्मूला है, मंथ का फार्मूला है और ईयर का फार्मूला है, ठीक है। ये देखिए ये डे का फार्मूला है, ये मंथ का फार्मूला है और ये ईयर का फार्मूला। इनको हम थोड़ा दूसरे कलर में कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये डे है और दूसरा कलर कर दें तो आपको समझ, ये डे है, ये मंथ है और ये ईयर है, ठीक है। अब चूंकि हमको एक ही डेट से इतनी सारी चीज़ अलग करनी है, इसलिए हमने अलग अलग इस एग्जाम्पल नहीं लिया है, तीनों एक ही में समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये डेट है, ठीक। अब इस डेट में से जो डे है, जैसे 12/3/1992 है तो 12 हमको अलग करना है। महीना, जो तीसरा महीना है वो उसको अलग करना है। जो वर्ष है उसको अलग करना है। तो चलिए इसको हम अलग कर लेते हैं। कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे डे निकालना है तो हम लगाएंगे डे का फार्मूला। ये डे निकाल दिए। यहाँ पे सीरियल नंबर मांग रहा है, आप यही डेट सेलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करिए। ये देखिए 12 निकल गया। अब इसको आप ऊपर से लेके नीचे तक ड्रैग करेंगे। ये देखिए सभी के डेट का पहला जो डे है वो निकल आया है। ये देखिए इसका 15 निकला है, इसका 1, 10, 25, 28, 30, ऐसे जितने भी डेट हैं सभी का जो डे है वो निकल चुका है। अब हमको मंथ चाहिए, मंथ अलग करना है। इक्वल टू मंथ निकालना है। एम बहुत बार दब गया था। मंथ, फिर यही डेट सेलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए इसमें तीसरा महीना था तो तीसरा महीना वापस आ गया है, ठीक है। ये देखिए अब आप चेक कर सकते हैं, हम थोड़ी स्क्रीन को जूम कर देते हैं। ये देखिए सभी डेट में जो मंथ है वो अलग अलग, जैसे इसमें तीसरा महीना है, इसमें दूसरा महीना, 8वां महीना, दूसरा महीना, 6वां महीना, तीसरा महीना, 7वां महीना। देखिए सभी का मंथ क्या है, अलग अलग निकल चुका है। अब यहाँ हमको ईयर निकालना है तो ईयर के लिए हम लगाएंगे ईयर नाम का फार्मूला, ठीक है। ये ईयर है दोस्तों। ये जो ग्रीन कलर में लिखा है ये फार्मूले का नाम ही है, आप डाउट मत होइएगा।
मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। अब फिर से यही आप डेट को सेलेक्ट करिए जिस सेल में डेट लिखी है, और इसको आप ब्रैकेट क्लोज करिए और इसका ईयर निकाल के ये दे देगा, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो सभी का जो ईयर है वो निकाल के दे देगा। ये देखिए सभी का ईयर आपको निकाल के दे दिया, ठीक। तो डेट फंक्शन में क्या हुआ कि अलग अलग डे मंथ ईयर था, तो हमने इसको एक करके डेट बनाया, ठीक है, इसको हमने एक करके डेट बनाया। और जो डे मंथ ईयर अगर हमको अलग करना है तो किसी भी डेट फंक्शन से अलग अलग हमको डे मंथ और ईयर अलग अगर करना, सेपरेट करना हो, तब हमको इसकी डे मंथ और ईयर की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों फंक्शन हमारे अलग अलग हैं, इन तीनों को हमने सीख लिया है। अब इनको हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। ये देखिए इनको भी हम थोड़ी सी ग्रीन कलर से कर देते हैं यहाँ पे। इससे ये पता चलेगा दोस्तों कि हम इतने फार्मूले को सीख चुके हैं। अब हमारा अगला फार्मूला बचता है डेज 360, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला हमारा क्या काम करता है, यहाँ पे हम पहले इसका डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं कि डेज 360 जो है, तो यह फंक्शन दो तिथियों के बीच के दिनों की संख्या को गणना करता है 360 दिन वर्ष के आधार पर। हमने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कौन सा फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपको एक चीज़ बताया था कि दुनिया के कुछ देशों में एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, और जैसे अपने इंडिया में एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, पर कुछ देशों में 360 दिन होते हैं, ठीक है। तो जिन देशों में 360 दिन का एक साल होता है, वहाँ पे अगर हमको दो डेट के बीच में दिनों की संख्या निकालनी हो, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, डेज 360, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन कैसे काम करेगा। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एक फंक्शन है डेज 360, ठीक है। और हमने दो डेट लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, ठीक है। ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है। अब यहाँ पे अगर हम डेज 360 लगाते हैं तो ये बता देगा कि 12 मार्च 1992 से लेकर के 14/8/2024 तक में टोटल कितने दिन होते हैं, 360 दिन को बेस मान के, क्योंकि एक साल कितने का यहाँ माना गया है, 360 दिन, ठीक है। तो ये देखिए ये इसके लिए स्पेसिफिक फार्मूला है, इक्वल टू डेज 360, फिर स्टार्ट डेट पूछ रहा है तो हमने बताया ये, कॉमा एंड डेट ये है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ठीक है। तो इस डेट स्टार्ट डेट से और इस एंड डेट तक में टोटल कितने दिन होते हैं, 11,672 दिन होते हैं। अगर आप इसको मैनुअली निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन फार्मूला के थ्रू आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं दोस्तों डेज से संबंधित जितने भी फार्मूले हैं बड़े काम के फार्मूले हैं, क्योंकि आप जब भी कभी एक्सेल में काम करेंगे, कहीं भी आपको अगर एक्सेल में काम करने का मौका मिलता है तो ये फार्मूला तो आपको अवश्य ही आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि डेज से संबंधित अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों डेज 360, ठीक है। आई होप कि डेज 360 को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो इसको भी हम यहाँ से कलर कर देते हैं, ठीक है। ये अगला आता है हमारा ई डेट, ठीक है। अब ई डेट क्या होता है कि यह फंक्शन करेंट डेट, मतलब जो डेट होती है जिस तिथि से 3 महीने आगे की तारीख को लौटाता है। अब देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं कि 3 महीना, आप आगे जैसे कि इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पड़ती है कि जैसे मान लीजिए कि हमको कोई एक एक्सपायरी डेट देनी है, ठीक है। एक्सपायरी डेट में हम ये कह रहे हैं जैसे आज के तारीख से लेकर के 3 महीने बाद कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली है, तो आज की तारीख से 3 महीने बाद कौन सी तारीख आएगी, इस तरह की अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तारीख निकालने की, तो वहाँ पे हम ई डेट फार्मूला को यूज करते हैं। ई डेट का मतलब होता है एंड डेट, ठीक है। एंड डेट में जैसे आज की तारीख है 10/5/2024, आज से 3 महीना बाद कौन सी डेट आएगी, तो यहाँ पे बता दिया कि 10/8/2024 आएगी,
ठीक है, ऐसा नहीं है आप सिर्फ 3 महीना नहीं, आप कितने महीने का भी निकाल सकते हैं। इसकी ज़रूरत अक्सर वहाँ पड़ती है जैसे मान लीजिए कोई जो एक्सपायर होने वाली चीज़ होती है, जैसे कोई दवाई हो गई या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो मतलब जितने दिन के लिए वो चीज़ वैलिड रहती है तो उतने डेट को यहाँ पे फाइंड करने के लिए होता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट 6 महीने बाद, कुछ प्रोडक्ट 2 साल बाद एक्सपायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने के लिए होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, अभी इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लगाए इक्वल टू ई डेट, स्टार्ट डेट क्या है हमारा, ये है कामा। अब यहाँ पे मंथ लगाए, मंथ पूछ रहा है कि इस डेट से कितने महीने आगे की आप जानना चाहते हैं। तो हम जैसे इसको अभी बता दिए कि 4 महीना, ठीक है, कि इस डेट से 4 महीना बाद की डेट कौन सी आएगी। तो ये यहाँ पे बता दिया कि इस डेट से 10/5/2024 से 4 महीने बाद कौन सी डेट आने वाली है, 10/9/2004 आने वाली है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब ये देखिए 23/5/2024 से 4 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, 23/9/2024 आएगी। यहाँ पे आप अगर फार्मूला में मान लीजिए कि आप 8 महीने बाद देखना चाहते हैं तो 8 कर दीजिए। तो ये देखिए 8 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, ये देखिए 10/5/2024 डेट है और इस डेट के 8 महीने बाद कौन सी डेट आएगी, 10/1/2025 आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से इस ई डेट फंक्शन में काम होता है कि आगे की डेट निकालने के लिए यूज किया जाता है। इसकी ज़रूरत हमको जहाँ पे कोई एक्सपायरी डेट हमको निकालनी होती है या कि ये निकालना होता है कि इतने दिन बाद ये कौन सी डेट आएगी, वहाँ पे हम ई डेट फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कि आप इसको 1 साल बाद का निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए क्योंकि 12 महीने होते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 साल बाद जैसे आज 10/5/2024 है तो 1 साल बाद कौन सी डेट आएगी, 10/5/2025। इसको आप ड्रैग करिए यहाँ पे। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखिए आगे की डेट दिखा दिया, 12 महीने की 1 साल बाद की डेट, ठीक है। अगर 2 साल निकालना है तो यहाँ पे फिर आपको 24 लिख दीजिए। तो ये देखिए 2 साल बाद ये डेट आ जाएगी, 10/5/2026 आ जाएगी। ये देखिए आगे की डेट दिखा रहा है ना। तो इस तरह से आप एंड ऑफ डेट देख सकते हैं कि इतने महीने बाद कौन सी डेट एंड डेट आने वाली है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों ई डेट। आई होप कि आप ई डेट समझ गए होंगे। अब ई डेट को हम यहाँ से कलर कर देते हैं। अगला है हमारा एंड ऑफ मंथ, ठीक है। ई ओ मंथ लिखा है ना, मतलब एंड ऑफ मंथ। अब यह क्या करता है कि यह फंक्शन दिए गए तारीख के महीने के आखिरी दिन की तारीख को लौटाता है, ठीक है। अब देखिए ये का क्या काम करता है, यहाँ पे हमने लिखा है, ये देखिए ये जो डेट है, ठीक है, इस डेट की आखिरी डेट कौन सी होगी, ये इस महीने की आखिरी डेट हमको अगर निकालना है तो कौन सी डेट होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो डेट है 12 मार्च 1992, इस महीने की, इस मार्च की आखिरी महीने की डेट कौन सी होगी। अगर हमको इसको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसके लिए हम पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हम स्क्रीन और बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये डेट है और इस डेट की एंड ऑफ मंथ निकालना है हमको, तो इक्वल टू ई ओ मंथ, ठीक है। ये स्टार्ट डेट दिए कामा। अगर हमको इसी डेट की आखिरी इसी महीने की आखिरी डेट निकालनी हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो 31 मार्च 1992 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अगर मान लीजिए कि इसके 1 महीने बाद अगर यहाँ पे हम 0 के स्थान पे 1 लिखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो ये देखिए क्या आ गया है, 30/4/1992,
1992। क्या हुआ है कि ये जो डेट है तो ये 12 मार्च 1992 है, मंथ का पूरा खेल है। तो यहाँ पे महीना क्या है, तीसरा महीना है, मार्च महीना है। तो मार्च महीने में क्योंकि मार्च 31 दिन का होता है, तो अगर हमको मार्च महीने की आखिरी तिथि निकालनी हो तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, ठीक है, 0 लिखते हैं तो 31 मार्च आएगा। अगर हमको मार्च के बाद निकालना है, अप्रैल का निकालना है, तो यहाँ से अब 0 से 1 जैसे ही आप करेंगे तो मार्च के बाद जो महीना आएगा उसकी आखिरी तिथि निकाल देगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आप 2 करते हैं, ये देखिए, तो ये मार्च के 2 महीने बाद कौन सा आएगा, अप्रैल मई, ठीक है। मई कितने दिन की होती है, 31 महीने की, सॉरी 31 दिन की होती है, ठीक है। तो ये देखिए ये मार्च की दिखा दिया, ठीक है। तो किसी भी डेट की अगर आप एंड ऑफ मंथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक। अब सभी का आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, जैसे ये हमारा 12 मार्च 1992 से शुरू हुआ, तो इससे आगे की हम 2 महीने देखना चाहते हैं तो 3 2 5, ठीक है। तीसरा महीना चल रहा है, इसमें 2 और जोड़ दोगे तो कौन सा महीना आ जाएगा, 5वां, ठीक है। तो यहाँ पे 31/5/1992 दिखा दिया। 5वें महीने के आखिरी तिथि कौन सी है, 31/5/1992। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 फरवरी, है ना, सॉरी 15/2/1993। तो इसमें जब 2 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चौथा कौन सा महीना है, अप्रैल है। तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो अप्रैल के आखिरी तिथि कौन सी है, 30/4/1993, ठीक। इसी प्रकार से इसमें जब 8 में 2 जुड़ा तो 10 हुआ, ये 10वें महीने की आखिरी तिथि। 2 ये दूसरा महीना है, 1/2/1990, इसमें 2 जुड़ा तो 4 हुआ। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ये मेथड लगा करके, ठीक है, कौन से मंथ का निकालना है, ठीक। तो आई होप कि आप ई मंथ समझ गए होंगे दोस्तों। ई मंथ का सीधा सा मतलब है एंड ऑफ मंथ। किसी भी महीने की आखिरी तारीख अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर उसी डेट की आखिरी तारीख, उसी महीने की आखिरी तारीख निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अगर इसके बाद की लिखना चाहते हैं तो ऐसे 0 से फिर आप बढ़ते जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि आप एंड ऑफ मंथ समझ गए होंगे। इसको अब हम कलर कर देते हैं। अब अगला फंक्शन हमारा आता है नेटवर्क्स डेट, ठीक है। अब देखिए नेटवर्क्स डेट क्या होता है कि यह फंक्शन 2 तिथियों के बीच कामकाजी दिनों की संख्या को गणना करता है, शनिवार और रविवार को छोड़कर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको ये निकालना हो कि कोई व्यक्ति काम किया है, अब उसकी नेट वर्किंग डेज क्या है, एक्चुअल में वो कितने दिन काम किया है। अगर ये चीज़ हमको फाइंड करना हो एक्सेल में तो आखिर ये भी तो डेट से रिलेटेड ही फंक्शन है ना। तो इसके लिए हमारे पास ये नेटवर्क्स डेट का फार्मूला है, इसकी ज़रूरत हमको वहाँ पे पड़ती है। अब देखिए हमारे पास ये एक डेटा है। अब देखिए जो नेटवर्क्स डेट हमारा फार्मूला है, इसमें शनिवार और रविवार को छोड़ दिया जाता है, इसको हॉलीडे मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट ये है और एंड डेट ये है। कोई व्यक्ति है जो 1/7/2024 से काम शुरू किया है और 14/7/2024 तक काम किया है, ठीक है। तो अब हम ये निकालना चाहते हैं कि ये टोटल कितने दिन काम किया है, ठीक है। तो वैसे तो ये जो है तो और ज़्यादा दिन 14 दिन हो रहा है, पर यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि 10 दिन काम किया है। क्यों? क्योंकि 2 शनिवार और 2 रविवार भी इसमें जुड़ा हुआ है। देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम पहले यहाँ से हटा देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, थोड़ी सी हम स्क्रीन को और बढ़ा देते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इक्वल टू नेट वर्क डेज, स्टार्ट डेट हमारा ये है, कॉमा एंड डेट ये है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये क्या दिखा रहा है, 10 दिन, 10 दिन दिखा रहा है 1/7/2024 से 14/7/2024 तक। ये क्या किया है कि शनिवार और रविवार को छोड़ दिया है, ठीक है। अब चलिए कैलेंडर में चलते हैं और देख लेते हैं
ये अभी अगस्त चल रहा है, हमने जुलाई का निकाला है। ठीक है, ये आ गया जुलाई का। अब देखिए 1 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक, यहाँ आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन हो रहा है। लेकिन इसने काउंट क्या किया है, 10 दिन काउंट किया है। क्यों? क्योंकि 2 शनिवार छोड़ा है। 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच में ये देखिए, ये एक सैटरडे है 6 तारीख को और दूसरा सैटरडे है 13 तारीख को, तो ये 2 सैटरडे हो गया। और 2 संडे है, पहला संडे 7 तारीख को है और दूसरा संडे 14 तारीख को है। तो इस तरह से ये 4 दिन क्या हुआ है, माइनस हो गया है। तो टोटल इसकी नेट वर्क डेज क्या हो गई है, 10 दिन हो गई है। ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों नेट वर्क डेज। ठीक है, जैसे एक पेमेंट होता है, एक नेट पेमेंट होता है। ठीक है, तो ये नेट वर्क डेज है जिसमें कि शनिवार और रविवार को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई किसी संस्था में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग डेज आपका 30 दिन का है। ठीक है, वर्किंग डेज क्या है आपका, 30 दिन का है। पर 30 दिन में मान लीजिए कि 2-4 हॉलीडे फंस गए और जैसे संडे फंस गया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप संडे को नहीं गए हैं तो आपको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर ये निकालना चाहे कोई कि नेट आपने कुल कितने दिन काम किया है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे नेट वर्क डेज का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट और एंड डेट लगाइए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब देखिए सभी का ये निकल के आ गया। ये कौन है भाई, बहुत 117 दिन काम किया है। अच्छा, ये काम किया है 1 फरवरी 2024 से लेके 14 जुलाई 2024 तक इसने काम किया है। टोटल कितने दिन हो गए, 117 दिन हो गए। अब इसमें जो शनिवार और रविवार है वो नहीं जुड़ा हुआ है, ये छूट गया है। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क डेज जो फार्मूला है ये शनिवार और रविवार को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये काम करता है दोस्तों नेटवर्क डेज। चलिए इसको भी हम कलर कर देते हैं कि आप इसको अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं ये टुडे का फंक्शन। अब टुडे फंक्शन बहुत ही कॉमन फंक्शन है। ये हमेशा कब यूज होता है कि अगर हम एक्सेल में वर्तमान तारीख निकालना चाहें तो वो तारीख आपको एक्सेल में दिख जाएगा। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाए, यहाँ पे आप मान लीजिए कि आप लगाते हैं टुडे और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होता। और जैसे ही आप टुडे लगाएंगे तो ये आज की डेट यहाँ पे दिखा देगा। अब टुडे में ज़रूरी नहीं है कि आपके देखिए आपके कंप्यूटर में जो डेट सेट होगी वही डेट दिखाएगा। ठीक है, अगर डेट गलत है तो गलत डेट ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसको डेट यहीं से मिलता है, आपके कैलेंडर में जो डेट सेट होगा वही को वो टुडे मान लेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपके कैलेंडर में जो डेट शो होगा वही डेट यहाँ पे शो कर देगा। ठीक, अब देखिए ये चीज़ जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ष पूरा आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, सिर्फ 2 अंक आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे कस्टम में चले जाइएगा और यहाँ पे जो DDMM बाई है, 2 बार बाई है, इसको आप 4 बार बाई कर दीजिए तो ये सही आ जाएगा। 15/8/2024 पूरा दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि अब आप इसको समझ गए होंगे कि टुडे नाम का फार्मूला क्या काम करता है। टुडे का मतलब ही होता है आज। ठीक है, आज की डेट दिखाने के लिए। ठीक, अब देखिए अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास फंक्शन आया है वीकडे फार्मूला हमारा क्या काम करता है। यह फंक्शन किसी भी तिथि के सप्ताह के दिन को लौटाता है, किसी भी दिन के सप्ताह के दिन को लौटाता है। कैसे? देखिए अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले में। ठीक है, ये है वीकडे का फार्मूला, है ना। अब थोड़ी सी हम अपने स्क्रीन को और बढ़ा लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई स्क्रीन दोस्तों, इस तरह से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और छोटी कर लें। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हर डे के लिए एक स्टार्टिंग नंबर है कि जो सप्ताह शुरू होता है, एक सप्ताह शुरू होता है तो उस सप्ताह संडे से शुरू होता है।
संडे को पहला दिन, मंडे को दूसरा दिन, ट्यूसडे को तीसरा दिन, वेंसडे को चौथा, थर्सडे को पाँचवा, फ्राइडे को छठवां, सैटरडे को सातवां। ठीक है, एक सप्ताह में ये 7 दिन होते हैं, जो शुरुआत कौन से दिन से होता है? संडे से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वीक डे का फार्मूला है वो यही निकालने के लिए होता है। अगर हम ये निकालना चाहें कि ये जो डेट है हमारी, तो इस डेट को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये माइंड सेट अपने माइंड में बैठा लीजिए कि जो दिन की शुरुआत होती है तो रविवार से होती है, संडे से होती है, जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, और सैटरडे तक जाती है, 7 तक जाती है। ठीक, अब यहाँ पे आपको जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि 14/8/2024 को कौन सा डेट है, यहाँ पे वीक डे आया है 4 का मतलब क्या है? वेंसडे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये है अगस्त है, 14 अगस्त। ठीक है, ये 14 अगस्त आप देख रहे हैं, ये WE लिखा है, वेंसडे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। अब 18/8, ये कि 15/8 को आप देख लीजिए, ये 15/8 है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 लिखा हुआ है, मतलब थर्सडे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 15 अगस्त 2024 को कौन सा डे है? थर्सडे है। 5 नंबर लिखा है ना, और 5 नंबर में कौन सा डेट है? थर्सडे है। ठीक, तो ये वीक डे इस तरह से काम करता है। देखिए, तो आपको कैसे करना है, कोई भी डेट लिखी रहेगी उसमें फिर आपको यहाँ लगाना है इक्वल टू वीक डे, और यहाँ पे आपको वो डेट सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 आया है। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब यहाँ पे है वेंसडे है। ठीक है, ये देखिए, और इस तरह से आप किसी भी डेट के लिए फार्मूला में ये निकाल सकते हैं, और ये आपको निकाल के दे देगा कि ये कौन से डेट को कौन सा दिन था। ठीक है, तो यहाँ पे आप संडे से काउंट कर लीजिए, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेंसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर आ गया है। अब आप इसको समझ लीजिए कि अगर 4 आया है तो कौन सा दिन आया है? वेंसडे आया है। 7 आया है तो कौन सा दिन है? सैटरडे आया है। 1 आया है तो कौन सा दिन है? संडे आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 18 तारीख, ये है 18 है ना, 18 तारीख को क्या है? संडे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आप वीकडे को यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो हमारी लंबी हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने डेट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, फंक्शन हैं, उन सबको हम कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो रही है। लेकिन आप पेशेंस बनाए रखें, आपको डेट से रिलेटेड जितने तरह के भी कन्फ्यूजन होंगे सब दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बस आप धैर्य बना के रखें। ठीक है, तो आई होप कि आप वीकडे फार्मूला सीख गए होंगे। अब हमारा एक लास्ट फार्मूला बचता है जिसका नाम है ईयर फ्रैक। ईयर फ्रैक का मतलब होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का क्या मतलब है दोस्तों? देखिए, जैसे फ्रैक्शन यानी क्या होता है? भिन्न, है ना। अब भिन्न में क्या होता है कि ऐसा रिजल्ट जो हमको पॉइंट में दे। अब पॉइंट में हमको रिजल्ट कब चाहिए? देखिए कि यह फंक्शन 2 तिथियों के बीच का अंश वर्ष के रूप में देता है, जो इस मामले में इस तरह से देता है रिजल्ट। अब देखिए, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है ईयर फ्रैक्शन की। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसने काम किया है, उसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 2020 से, और उसने काम कितने दिन किया है? 31/3/2021 तक उसने काम किया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31/12/2020 तक तो 1 साल पूरा हो गया। ठीक है, अब 3 महीने इसने ज़्यादा काम किया है। ठीक, तो 3 महीने ज़्यादा काम किया है, तो यहाँ पे इसका एक्यूरेट रिजल्ट क्या आना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्मेट में 1.25। अब देखिए 1 तो समझ में आ रहा है कि 1 साल कंप्लीट हो गया है तो 1 आया है, पर पॉइंट के बाद जो 25 आया है ये क्यों आया है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है,
अब 12 महीने में 3-3 के ग्रुप में इसको डिवाइड करिए, कितने में, 3-3 के ग्रुप में, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। पहला 3 ग्रुप, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, तो ये 3 चौके 12, ठीक है। तो एक तीसरे में मतलब एक तिमाही के लिए क्या डिसाइड किया गया है, 0.25, ठीक है, 0.25, और दूसरे तिमाही के लिए 0.50। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी काम होता है तो 100% में होता है, 100% में होता है, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आता है, 25 आता है, 100% हुआ। तो इसी तरह से 12 महीने में क्या है कि 12 को जब हम 4 इससे हम डिवाइड करेंगे 4 से, देखिए इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो पहले तिमाही के लिए अगर पहले तिमाही 3 महीने काम किया है तो इसका 25 माना जाएगा, मतलब ये 1 साल 3 महीने काम किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.50 है ना, तो मतलब ये 1 साल 6 महीने काम किया, मतलब 1.5 साल काम किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1.75 है तो मतलब कितना काम किया है, 1 साल 9 महीने काम किया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 पूरा पूरा आ रहा है, तो इसने कितना काम किया है, 2 साल पूरा पूरा काम किया। अब आप स्टार्ट डेट और एंड डेट भी मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक ये काम किया, तो 1 साल तो पूरा हो गया 1 जनवरी 2020 से लेकर 31/12/2020 तक में। अब यहाँ पे 3 महीने और ज़्यादा काम किया है, तो 1 तिमाही ज़्यादा काम किया है, तो 25 ये मिला है। फिर दूसरा व्यक्ति है जो 1 जनवरी 2020 से काम करना शुरू किया और इसने कब ख़त्म किया, 30 जून 2021 तक इसने काम किया, ठीक है। तो ये 2 तिमाही ज़्यादा काम किया है, तो 25 दूनी 50 हो गया है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि तीसरा व्यक्ति है जो 1 जनवरी 2020 से काम करना शुरू किया और इसने काम कब तक किया, 30/9/2021 तक किया है, ठीक है, 30/9/2021 तक, तो 25 तिया 75, 3 तिमाही तक ये ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और फिर एक व्यक्ति और है जो 1 जनवरी 2020 से काम किया है और 31/12/2021 तक काम किया है, मतलब ये पूरा 2 साल काम किया है, ठीक है। ये ऊपर के जो व्यक्ति हैं ये इसने 1 साल 3 महीना काम किया, इसने 1 साल 6 महीने, इसने 1 साल 9 महीने, ये पूरा 2 साल काम किया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो अगला व्यक्ति है तो 1 जनवरी 2020 से काम करना शुरू किया, पर ये कहाँ तक काम किया है, 31/1/2022 तक काम किया है, तो इसके 2 साल तो पहले पूरे हो गए, ठीक है, 2 साल पूरे हो गए हैं। अब एक महीना ये ज़्यादा काम किया है, ठीक है, 1 महीने ज़्यादा काम किया है। तो देखिए 25 में क्या है, 3 महीने का ग्रुप है ना, तो जब 1 महीने ज़्यादा काम किया है तो जब 25 को हम 3 से भाग देते हैं तो 8 त्रिक 24 और पॉइंट में कुछ और आएगा, देखिए इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, या सॉरी इसको 3 करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, 8.333 आ रहा है, ठीक है। इसको आप जब आप राउंड फिगर में करेंगे तो 8 पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इसने 1 महीने ज़्यादा काम किया है, तो ये देखिए 2.08 आ रहा है, 80 नहीं आ रहा है, 08 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन है, मतलब एक्चुअल अगर हमको डेट निकालनी हो कि कितने साल कितने महीने काम किया है, तो वहाँ पे हमको ईयर फ्रैक्शन नाम के फार्मूले में काम करने की ज़रूरत पड़ती है। ईयर फ्रैक्शन क्या होता है कि हमको कितने साल और कितने महीने इसने काम किया है ये टोटल हमको काउंट करके बता देता है। बस आपको ईयर फ्रैक्शन के रिजल्ट को समझना आना चाहिए, ठीक है। जो 25 है वो 3 महीने का
ग्रुप है, ठीक है। अगर उसने 3 महीने ज़्यादा काम किया है तो 0.25 इसको समझिए। अगर 6 महीने ज़्यादा काम किया है तो 50 आएगा 0.50। अगर 9 महीने ज़्यादा काम किया है तो 0.75 आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको अगर आप निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे इक्वल टू ईयर फ्रैक्शन, फिर स्टार्ट डेट ये है, कामा एंड डेट ये है, इसको आप ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए 1.25 आया, ठीक है, 1.25 आ गया। इसको आप नीचे तक ड्रैग करिए और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे जैसे इसका रिजल्ट आ रहा था, ठीक है। ये देखिए सबका रिजल्ट सेम आ रहा है। इसको अगर आप राउंड फिगर में करेंगे, राउंड फिगर में जब करेंगे तो ये देखिए कितना आ रहा है, जहाँ ये 1.50 1.75, इसको भी आप राउंड फिगर में करेंगे तो रिजल्ट आपका सही से दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप इसको अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ईयर फ्रैक्शन क्या काम करता है। ईयर फ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है कि कोई व्यक्ति कितने साल और कितने महीने काम किया है, तो वहाँ के लिए आपके लिए ईयर फ्रैक्शन बहुत ज़रूरी है, इसको आप सीख सकते हैं। बाकी के लिए तो यहाँ पे फिर आपको फार्मूला दिया ही गया है, ठीक है। जो DOB वगैरह निकालते हैं ये फार्मूले हैं ना, यहाँ पे कहाँ गया ये फार्मूला, डेज 360 और ये फार्मूला जो है ये डेटेड इफ़ फार्मूला क्या करता है कि सीधा सीधा ईयर निकाल देता है, ये नहीं बताता कि कितने साल कितने महीने। लेकिन जो ईयर फ्रैक्शन है ना, जो ईयर फ्रैक्शन है आपका, ये आपको पूरा पूरा बता देगा कि कितने साल कितने महीने, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि डेट से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं, और इसको आप यूज करिए। और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने एक बार अच्छे से हमारी पूरी वीडियो बिना स्किप किए देख लिया है तो फिर आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं चैलेंज करता हूँ, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के साथ, और देखते रहिए एक्सेल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड जो भी वीडियो डले गए हैं। और अगर किसी और भी टॉपिक पे आपको चाहिए कि आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी बनाना चाहिए, तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, ठीक दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो और नए फंक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।